बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आज आपको 13वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कराएंगे। तो कवि कहते हैं कि स्वर्ण देख ललचे नहीं, मिट्टी से नहीं बैर, ऊसर धरती को सम उपवन की सैर। सुंदर नारी रत नहीं, नहीं मोह और काम, शीत उष्ण सम है जिसे नहीं क्रोध का नाम। जिसे सोमे पलंग पर जैसे तिम धरती पर सोए, राग द्वेष से रहित जो भक्ति में दृढ़ होए। हे अर्जुन उस जीव को जानो ब्रह्म का ज्ञान, अति प्यारा वे जर मुझे अर्जुन निश्चय जान। तो 13वां अध्याय क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, प्रकृति और जीव। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे कुंती नंदन, ये जो शरीर है इसे क्षेत्र कहा जाता है और जो इसको जानने वाला है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं कि ये शरीर आपका कहाँ तक साथ देने वाला है। तो चिता भूमे माने शमशान तक ये शरीर साथ देगा केवल। और लेकिन जो इस शरीर से कर्म किया जाता है वो कर्म ही प्राणी के साथ जाता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है मेरे मत से वही ज्ञान है। ये क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातें संक्षेप में कहता हूँ सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों में भी इसे अलग अलग वर्णन किया गया है और हेतु वाले ब्रह्म सूत्र पदों में विशेष करके भी ये ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अभिव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति, इनके समूह संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय से विरक्त, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख आदि दोनों को देखना, पुत्र, स्त्री, गृह इत्यादि में आसक्ति ना करना और इनमें अपने को सुखी दुखी ना मानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करना, एकांत में रहना। जन समूह में रहने से विराग मन में जब उत्पन्न हो जाए तो समझना चाहिए कि आपको कुछ ज्ञान हो रहा है। हे अर्जुन, सदा स्मरण रहना कि मैं परम परमात्मा का अंश हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वो अज्ञान है। अब ज्ञेय का स्वरूप वर्णन करते हैं। जिसको जानकर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है वो आदि रहित, बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से ना सत ही कहा जाता है और ना असत ही कहा जाता है। सब उसके हाथ और चरण हैं, सब और सिर, नेत्र और मुख है, सब और कान है। वो सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है पर उसकी कोई इंद्री नहीं है। जिसको किसी से आसक्ति नहीं है पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगता है, जो सब भूतों के बाहर भीतर है तो भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते पर जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त है, समान रहता है, समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही ज्ञेय है। वो अंधकार से परे ज्योतिर्मान पदार्थों की ज्योति देता है, वही ज्ञान जानने योग्य पदार्थ, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सबके हृदय में निवास करता है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और क्षेत्र, इनको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख केवल ये जीव भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तदानुसार उत्तम तथा मध्यम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उसे उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है उसका रहन सहन चाहे जैसे हो, लेकिन उसे पुनः जन्म नहीं होता है उसका।
कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं। परंतु कोई तो इस प्रकार से न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, अस्थावर या जंगम सब प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से होते हैं। परमेश्वर सब प्राणियों में समान रूप से है। प्राणियों के नष्ट होने पर भी उनका नाश, उस जीवात्मा का नाश नहीं होता है। इस भांति जो देखता है वही देखने में समर्थ है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता वो उत्तम गति प्राप्त करता है। जो ये देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा को अकर्ता मानता है, वास्तव में वही मानो देवता है। जब वो भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उनका विस्तार देखता है, तब वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे कुंती नंदन, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वो कुछ नहीं करता है, उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से नहीं मिलता है, उसी भांति देह में वो आत्मा रहती है, लेकिन आत्मा शरीर के साथ लिप्त नहीं होती है। हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य सारे लोगों को प्रकाशवान करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ सारे क्षेत्र को प्रकाशवान करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पा लेते हैं। मोक्ष प्राप्ति करना आसान है, लेकिन बस आपको इतना जान लेना है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो कर्म अच्छे हों, उस कर्म के करने से सामने वाले का दिल न दुखी हो, सामने वाला आपके कारण परेशान न हो। परहित करें। भगवान ने आपको मनुष्य का शरीर दिया है, तो इस शरीर को पाकर के आप परोपकार जितना हो सके उतना परोपकार करें। परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। कहते हैं परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अब पीड़ा दूसरों को चाहे आप शब्दों के द्वारा पहुंचा दें, चाहे शरीर के द्वारा पीड़ा पहुंचाएं, तो पाप के ही श्रेणी में गिना जाता है। तो इस कारण से बोलते समय भी बहुत सावधानी बरतें। आप कर्म क्या कर रहे हैं? भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया है और सब कुछ पा करके भी अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उसका दंड तो जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन दंड भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इत सुपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगो नाम 13वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आपने जो 13वां अध्याय का पाठ सुना, इसके सुनने से फल क्या मिलता है, ये भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को बता रहे हैं। तो नारायण कहते हैं कि हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महात्म सुनो। दक्षिण देश में हरि नाम का एक नगर था। वहां एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन उसने एक पुरुष को वचन दिया कि आप उस स्थान पे आना और मैं आपके पास आऊंगी, तुम वहां पर चलो। वो पुरुष किसी और वन में चला गया और वो स्त्री ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, पर मनुष्य नहीं मिला। संध्या पड़ गई। गणिका अपने प्रियतम का नाम लेकर के पुकारने लगी। इतने में वो पुरुष मिला तो दोनों प्रसन्न होकर बैठे, तो इतने में एक शेर आया और गणिका को खा लिया। तब देवदूत धर्मराज के पास गणिका को लेकर के गए। तो जब उस वेश्या को लेकर के गए तो धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसने काम गलत किया है, चंडाल का काम किया है, तो इसे फिर शरीर भी वही मिलना चाहिए, चंडालनी का शरीर देना चाहिए। तो धर्मराज की आज्ञा के अनुसार उसे चंडालनी का शरीर मिल गया। तो नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग कर चंडालनी की देह पाई। एक दिन पीछे जब वो चंडालनी के शरीर में नर्मदा नदी के तट के तरफ घूमती रही, तो वहां पर उसने क्या देखा कि एक ब्राह्मण गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता है। तो उसको पाठ करते हुए देख करके वो वहां पर चंडालनी के शरीर में बैठ गई सुनने के लिए। और जब ब्राह्मण ने 13वें अध्याय का पाठ किया और उस गणिका जो चंडालनी का शरीर जिसे मिला था, उसने जब वो पाठ को सुना और जैसे ही संत जी ने पाठ पूर्ण किया तो उसका शरीर बदल गया। चंडालनी
उसके प्राण छूट गए और उसे देवदेही प्राप्त हो गई और आकाश से विमान आया और उस विमान पर बैठकर वो वैकुंठ लोक को चली गई। तो नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, ये 13वें अध्याय का महत्व जो मैंने आपसे कहा, जो इसे प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव के साथ सुनता है तो उसका कहना क्या। जब एक चंडालनी का कल्याण हो गया तो जो श्रद्धावान पुरुष इस कथा को सुनता है उसके समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और जब ऐसा धर्मात्मा शरीर को छोड़ता है तो उसे फिर स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।